नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहता है, वह है वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना, तो ये सारी प्रोसेस रहती है। और इस प्रोसेस में बहुत सारी तकलीफ होती है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा या फिर सिंपल मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करना, मतलब वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए। देखो, ये क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago एंड 3 years hence इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो देखिए, प्रगति जो है, प्रगति एक लड़की है और उसका एज दिया है। एक तो क्या 2 years ago, 2 years ago मतलब 2 साल के बाद पहले, 2 साल के पहले का एज दिया है। और 3 years हेंस मतलब 3 साल के बाद का एज, तो दो एज उसके यहाँ है। और हमें क्या कहा है कि प्रेजेंट एज जो है उसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका प्रेजेंट एज निकालना है, तो हम लिखेंगे भाई प्रगति का एज निकालना है, तो हम लिखेंगे प्रगति का प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। ओके, तो यहां लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। ओके, ये जो है ना, ये क्या करेंगे हम, एक्स ईयर्स कंसिडर करेंगे। तो अभी प्रोडक्ट ऑफ प्रगति 2 years एगो, एज जो है ना उसका 2 years एगो, तो 2 साल पहले उसका एज क्या होगा। तो यहां पहले आप लिखेंगे प्रगति's एज 2 years एगो। ओके, यहां लिखेंगे प्रगति's एज 2 years एगो, 2 साल पहले। आज अगर x है तो 2 साल पहले क्या होगा, x-2। देखो, अगर किसी का एज आज 20 है तो 2 साल पहले उसका क्या होगा, 18 होगा। 2 साल पहले का एज 20-2 इज इक्वल टू 18। तो यहां लिखूंगा 2 साल पहले उसका एज होगा x-2 ईयर्स। ठीक है, x-2 ईयर्स। और एक चीज है कि एंड 3 years हेंस, उसका 3 साल के बाद एज कितना होगा, प्रगति's एज 3 years हेंस। देखो, 3 साल के बाद, आज अगर 20 है तो 3 साल के बाद 23 होगा। आज अगर x है तो 3 साल के बाद x+3 years होगा। ओके, अभी देखो क्या कंडीशन दी है, कंडीशन क्या है भाई वो देखना है, और कंडीशन देख के एक मस्त इक्वेशन बनाना है। देखो कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रकृति 2 years एगो का एज और 3 years हेंस का एज, 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद में का एज, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वह 84 है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये 2 साल पहले का एज, 3 साल बाद का एज, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए भाई, 84। तो यहां लिखेंगे हम बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। ओके, ये जो कंडीशन मेरे पास दी है, तो उस कंडीशन पे के आधार पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, चलो भाई x+3 इंटू x-2 इज इक्वल टू 84। अभी यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद उसको सॉल्व करने का और हमारी कहानी खत्म। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x+3 से x-2 को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करूंगा, पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा x-2 को, फिर उसके बाद +3 से मल्टीप्लाई करूंगा x-2 को, इज इक्वल टू 84। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू -2x, -2 3 इंटू एक्स 3x, बोले तो +3x, 3 2 6 माइनस है इसलिए -6, 84 प्लस है, ये बाजू में आए -84 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा, देखो ये एक्स स्क्वायर अपने जगह पे भाई जैसा है वैसा एक्स स्क्वायर अपना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए, 1 रह गए, तो यहां +x बन गया।
और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, दो नंबर को इक्वल साइन है तो एडिशन हो गई 84 प्लस 6 90 हो गया, तो यहाँ माइनस 90 हो गया इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। अभी इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू अपने आएगी वो प्रगति का प्रेजेंट एज होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो भाई फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं 90 को एक बाजू में लेके जाऊंगा, फिर उसके फैक्टर्स 10 9 जा 90, 15 6 जा 90, 45 2 जा 90, 45 2 जा 90, 33 जा 90, तो ऐसे 90 के बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। इसमें से एक पेयर को मुझे चुनना है, किसको चुनूंगा, 90 से पहले माइनस का साइन है, तो सब्सट्रैक्शन मुझे 1 चाहिए, x के बाजू में कुछ नहीं बोले तो 1। तो किसकी सब्सट्रैक्शन 1 आएगी, 10 और 9, तो मैं 10x और 9x को उठाऊंगा, बिकॉज दोनों की सब्सट्रैक्शन कितनी आती है बाबा, दोनों की भी सब्सट्रैक्शन आती है 1। अभी सब्सट्रैक्शन 1 आती है तो ये दो नंबर मैंने लिए, अभी इनको साइन देना है, तो किसको साइन कौन सा देंगे, देखो सब्सट्रैक्शन होती है मतलब अपोजिट साइन, एक नंबर को प्लस का साइन और एक नंबर को माइनस का साइन। तो किसको प्लस और किसको माइनस देंगे, देखो ये जो x के बाजू में प्लस का साइन है उसको बड़े नंबर को देना और माइनस का साइन छोटे नंबर को। तो यहां भी मैं अभी लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x, ये माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये दो नंबर इसमें से कॉमन निकालूंगा, देखो ये दोनों में से x को कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर में से x बच गया, प्लस 10x में से x को बाहर निकाला 10 बच गया। ये माइनस 9x और माइनस 90 दोनों में से मैं 9 को कॉमन निकालूंगा, माइनस 9 को, बिकॉज 9 और 90 9 के टेबल में आते हैं। तो कॉमन निकालने के बाद 9x में से 9 बाहर आ गया, x रह गया, ये माइनस का प्लस हो गया बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये माइनस का प्लस हो गया, और 9 10 जा 90, इसलिए x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ दो आंसर मुझे यहाँ मिलेंगे, एक तो मिलेगा x प्लस 10 दो बार है, उसको मैं एक ही बार लिखूंगा x प्लस 10, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 को लिखूंगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अभी दो आंसर है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 10 है, दूसरे बाजू में गए माइनस 10, और x इज इक्वल टू माइनस 10 है, दूसरे बाजू में गए माइनस 9 है, दूसरे बाजू में गए प्लस 9। तो यहाँ x इज इक्वल टू प्लस 9 हम लेंगे, बिकॉज उसका एज पूछा है ना, प्रगति का जो एज है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, एज कभी भी पॉजिटिव में आता है, इसलिए x इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, देखो प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू 9 ईयर्स। ओके, तो इस तरह से हम यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो देखो दोस्तों इस तरीके से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको ये फैक्टराइजेशन मेथड से देखा हमने, सॉल्व किया हुआ, और उसी के साथ वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर आज हमने डिस्कस किया है। देखो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात ध्यान में रखो कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को मुझे समझ लेना है, उस क्वेश्चन को 2-3 बार ठीक तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या होता है, उसमें कुछ चीजें दी होती है, एज दिया होगा तो उसका एज डिफाइन करके, एज को एक्स कंसिडर करके, या फिर कोई भी नंबर दिया होगा, या फिर कोई कुछ भी चीजें दी होती है उसको एक्स वाई कंसिडर करके आगे जाकर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, अगर आपको यह मेथड नहीं आती तो आप इसको फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही रुकेंगे, आपने यह वीडियो पूरी देखी इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, और इस तरह की वीडियो अगर आपको देखनी है और आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, बाय सभी को।